हाय लाइट्स, आदित्य में आपका स्वागत है। एंड ये मैसेज एक सॉन्ग पे बेस्ड है। सॉन्ग है बेपनाह प्यार है आजा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिट का मैसेज है जो मे बी पास्ड ऑन हुई हो अभी अभी या फिर कुछ दिनों पहले। सो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्योंकि मूवी जो है कृष्णा कॉटेज करके कोई मूवी थी, उस मूवी का गाना है ये। एंड मे बी ये मैसेज जिसका है वो कृष्णा नाम की किसी लड़की या कृष्ण नाम की किसी लड़के के लिए हो। तो देखते हैं, ठीक है, क्या है मैसेज। व्हील ऑफ फॉर्चून जी। सो ये रिसेंटली पास आउट हुई हैं जो भी है। एंड मे बी इनको रेस्ट नहीं मिला है, ये भटक रही हैं। ठीक है, या फिर इनको इनके कर्मों का फल अभी मिल रहा है। वाई जी। सो ही और शी इज रिसीविंग कर्मा। क्यों क्यों? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कुछ लोगों के साथ मिलके। 3 में भी इम्पोर्टेंट। एंड ये कुछ डार्क की चीज़ें हैं जो इन्होंने की थी किसी को चोट पहुंचाने के लिए। उन चीज़ों ने एक्चुअली में जिस इंटेंशन के साथ की थी वो सक्सेसफुल तो हुई, बट इनके लिए एक कार्मिक लोड बढ़ गया है। क्या हुआ क्या जी? इस नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो आई थिंक किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है, किसी तरह का न्यूज़ है, या फिर किसी तरह का एक्शन है जो मे बी लेना था किसी को, किसी के इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस हो गए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है। एंड वो इन्फॉर्मेशन में भी किसी ने ब्लॉक किया। ये इंसान काफ़ी ट्रस्टेड था जिसके साथ भी इन्होंने ये धोखेधड़ी की है। एंड क्या हुआ जी? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये मे बी कोई बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर इनके किंग ऑफ पेंटिकल्स के एविडेंस से रिलेटेड हो। इन्होंने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल्स ने अपना सब कुछ में भी खो दिया जी। एंड वो इस पोजीशन पे आ गए। मे बी उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ा, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, हिज, क्योंकि ये मेल फिगर है। ठीक है, वॉरियर है यहाँ पे। एंड इस इंसान के जो भी एंसेस्टर्स है उन्होंने इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया, उन्होंने कॉल इन कर दिया। ठीक है, एक जजमेंट कॉल जो होता है उन्होंने कर दिया। एंड ये जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कम एम्प्रेस एनर्जी है, ये अभी उसी चीज़ का कर्मा झेल रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत करीब था अपने एम्परर तक पहुंचने में, अपने टॉप सक्सेस तक पहुंचने में। ठीक है जी, इन्हें सारी चीज़ों से दूर हटाया गया। एंड क्यों दूर हटाया गया? क्योंकि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जिनको मे बी ये जो भी एम्परर है या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है काफ़ी ट्रस्ट करते थे। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक होता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कुछ उस टाइप की एनर्जी है। एंड मे बी किंग ऑफ पेंटिकल्स फंस गए हो। ठीक है, उन्होंने इतना डाउट ना किया हो, क्योंकि ये मदरली नेचर की भी होती हैं। ठीक है, ये जो भी हमारी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं ये प्रोटेक्टिव नेचर की भी होती हैं।
ठीक है। तो मे बी ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है इनकी कोई मदर इशू हो, एंड ये जो भी मदर की कमी है, ठीक है, एम्प्रेस भी है यहाँ पे, जो मदरली लव ये मे बी किसी में ढूंढते हो, वो मे बी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, लेकिन इनकी हालत ऐसी है बिकॉज इन्होंने चीट किया, ठीक है। क्या किया क्या है, मैं इनको हटा लेती हूँ, हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने क्या किया है। 5 ऑफ वेंड्स, ओके। सो इन्होंने एक ऐसी लड़ाई को इतना, मतलब तिल का ताड़ कहते हैं ना, उस तिल के ताड़ तक इस लड़ाई को लेके गई हैं ये, ठीक है। एंड इतना नहीं होता, मे बी बात इतनी थी भी नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, एयर साइन है, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये मुझे रिवर्स की एनर्जी दे रही है। इन्होंने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया, या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेट किया जिसकी वजह से जो एक फ्रेंडली बेंटर है, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उस चीज़ को रोकना मुश्किल हो गया। 5 7 ऑफ पेंटिकल्स, जी। एंड ये जो भी हमारे एम्परर कम किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, उन्होंने मे बी सारे चीज़ों को समझा कि उनकी गलती है, या फिर उन्हें कुछ एडजस्ट करना चाहिए था, उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहिए था, ठीक है। मतलब इन्होंने खुद पे ले लिया, एंड क्योंकि ये इमोशनली काफ़ी ब्लॉक है, इन्होंने किसी को बताया नहीं कि एग्जैक्टली इनके साथ क्या हुआ है, जी। एंड काफ़ी चीज़ें हुई, ठीक है, जो एम्प्रेस ने करवाई। मे बी पैसा इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, ठीक है। नॉट ओनली इन्होंने पैसा इन्वॉल्व किया, इन्होंने एम्परर की ग्रोथ पे एक, जैसे ना गिद्ध की आँख, कुछ उस तरह की आँख रखी। क्यों? बिकॉज़ ये जो भी एम्परर है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, एक तरह से हीलर है, हीलिंग से गुज़र रहे हो, ठीक है। एंड मे बी ये भी देखना चाहती हो कि इनकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन सबूत हैं, एंड ये सबूत काफ़ी तगड़े सबूत हैं। ये जो भी कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है, मुझे ईमेल सुनाई दे रहा है, एसएमएस सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे हुए हैं किसी, तो वो सारे पकड़े जाएंगे। जी, बहुत मेहनत की है इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने, ठीक है। तो क्या कर्मा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, ये छोड़ो, क्या कर्मा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। टावर मूवमेंट, सो कुछ ऐसा हुआ, मे बी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को अपने सब कुछ में भी छोड़ के जाना पड़ा, एंड एम्परर, ओके। सो एम्परर के लिए टावर मूवमेंट आया, साथ ही साथ ये जो भी एम्प्रेस है, फेक एम्प्रेस है, उनके लिए टावर मूवमेंट आया। ये इतना डर गई हैं अब हमारी एम्प्रेस की, ये कुछ भी कह रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ठीक है, ताकि इनको पीस मिल सके, लेकिन ये पीस नहीं मिलेगा बिकॉज़ इनका कर्मा बहुत ज़्यादा है। एंड जी, एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी काफ़ी फेक एनर्जी में है। अभी ये जो भी है, ये एनर्जी दिख पॉजिटिव रही है, लेकिन इसकी फीलिंग नेगेटिव है, क्योंकि आप एक पैरानॉइड, एक गार्डेड पोजीशन से ये एनर्जी नहीं दे सकते, ठीक है। आपको उस फील में रहना होता है, तब आप वैसी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो, वरना ये एनर्जी देना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बस की बात नहीं है, जी। एंड इसी वजह से ये मैसेज उन तक आया, हार्ट ब्रेक, ठीक है। सो एम्परर को मे भी अभी पता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने क्या किया है,
डिवाइन इंटरवेंशन जी, हायरोफेंट एंड जी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अभी काफ़ी दिक्कतों से गुजर रही है। ठीक है, उसकी स्थिति डावाडोल है। ठीक है, इवन अगर ये एक चीज़ है कि जब मैंने ये रीडिंग शुरू की तो मुझे कृष्णा कॉटेज का वो बेपनाह प्यार है वो गाना आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो स्पिरिट का मैसेज अभी तक नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी अलाइव है, इन्होंने क्रॉस ओवर नहीं किया है। ठीक है, आइदर अगर ये क्रॉस ओवर करती हैं, कर्मा से रिलेटेड कोई एनर्जी यहाँ पे होती लेकिन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये मे बी अलाइव भी नहीं है। ठीक है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये अलाइव भी नहीं है। टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इतनी सारी 5 ऑफ वैंड्स, इतनी सारी नेगेटिविटी को लेके मे बी ये अलाइव नहीं है, लेकिन ये पास ऑन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना, दो दुनिया के बीच में, नो मैन्स लैंड में है ये अभी, इनको पता नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, कुछ उस टाइप की एनर्जी है। सो अब ये क्या चाहती हैं, अब ये क्या चाहती हैं? ये फ्री होना चाहती है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ये चले जाना चाहती है। डेथ कार्ड। ठीक है, सो यस, ये नो मैन्स लैंड पे है, जहाँ पे भी है ये फ्री होना चाहती है। मे बी माफ़ी मांग रही हो। चैरियट। ठीक है, जैसे मैंने कहा वो क्रॉस ओवर करना चाहती हैं, वो अटकी पड़ी हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में मे बी हो। ठीक है, ये जो भी है एक स्टेबिलिटी चाहती हैं, क्योंकि नो मैन्स लैंड में किसी का घर हो नहीं सकता। ठीक है, स्पिरिट में भी किसी के लिए कोई जगह नहीं है, आप वहाँ पे रह नहीं सकते। वो पाथवे है, वो कॉरिडोर है एक तरह का, आप कॉरिडोर पे रह नहीं सकते। ठीक है, सो शी वांट फॉरगिवनेस एंड मुझे नहीं लगता कि उनको फॉरगिव किया जाएगा, क्योंकि स्टार्स की एनर्जी थी। ठीक है, दी स्टार की एनर्जी, एक हीलर की एनर्जी, एक चोजन वन की एनर्जी। ठीक है जी, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, भले ही वो कुछ भी कर ले। ठीक है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड एंड अगेन। ठीक है, इनको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उनके एंसेस्टर्स ने जजमेंट कॉल की है। ठीक है, एंड यस, ये बिटवीन द रेल्म काम हो रहा है। ठीक है, सो यस, मे बी इस पर्सन के हाथ में अभी ना हो उस स्पिरिट को माफ़ करना, ये जिनके लिए भी रीडिंग है, बट ये फिर भी माफ़ी मांग रही हैं। सो आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप इनसे रेजोनेट करते हैं तो आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर कर सकते हैं कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। हालांकि आपके एंसेस्टर्स का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। ठीक है, सो क्या गाइडेंस है, ये मैसेज जिनके लिए भी है उनके लिए, द सोर्स। ठीक है, सो प्रेयरफुल रहें एंड अलोननेस, वो अकेली हैं, वो जो भी हैं वो अकेली हैं। एंड अगर आप चाहें एंड माफ़ कर पाएँ तो ज़रूर माफ़ कीजिए। ठीक है, एंड जी, प्लेफुलनेस, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। एंड यस, जो स्पिरिट रेल्म का डिसीजन है वो तो स्पिरिट लेगा, लेकिन आपकी शांति के लिए आपको माफ़ कर देना चाहिए। ब्रेक थ्रू एंड सक्सेस। ठीक है, वी आर दी वर्ल्ड टर्निंग इन। ठीक है, तो जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए। एंड अगेन, मैं इस बात को नहीं मानती कि चोजन वन हो, लाइट वर्कर हो या फिर अर्थ एंजल हो तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, वो अंदर से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप में अंदर से आ रहा है तो माफ़ करें, या फिर टाइम ले, जब अंदर से आएगा उनको माफ़ करना तब माफ़ कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी माफ़ करना मुश्किल होता है, एंड जो इन चीज़ों से गुज़र चुका हो इतनी सारी, वो समझ सकता है। ठीक है, माफ़ कर दो कहने से कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता।
ठीक है, या फिर माफ़ कर दो मतलब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है, तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, बी ए गुड मैन, बी ए गुड वूमेन, नहीं, ठीक है, आपको अपनी सुननी है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।